जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, बेगी हरहूँ दास मैं तोरा। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। जो भी हमारे दोस्त, जो भी हमारे भाई बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका आज की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ना शुरू कर चुके हैं। ये त्रिकोणमिति की दूसरी क्लास है। पहली वाली क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक सी बातें बताई थी कि त्रिकोणमिति क्या होता है, उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बताया था। अगर आपने पहली क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। किनारे में आपको आई बटन दिखेगा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलों के बारे में बात करेंगे, जिसकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगर आप क्लास से जुड़ चुके हैं तो आपका क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। पहले क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि और लोग क्लास से जुड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग केवल इंपॉर्टेंट फार्मूलों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कुछ फार्मूले मैंने आपको, बेसिक फार्मूला मैंने आपको बताया था। आज की क्लास में हम लोग कुछ और आगे बढ़ते हैं, कुछ और फार्मूलों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मूले की बात करें तो फर्स्ट फार्मूला आपका है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ठीक है ना। सेकेंड फार्मूला इसी में होता है माइनस का, साइन ए माइनस बी। कुछ नहीं, बस साइन को चेंज कर देंगे, यानी चिन्ह को बदल देंगे तो आपका दूसरा फार्मूला तैयार हो जाता है। यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस कर देंगे, बाकी आपका सेम फार्मूला वही चलेगा, ठीक है। याद कैसे रखना है आपको? साइन है तो एक साइन चलेगा, एक कास चलेगा। पहले साइन ए आएगा, फिर कास बी आएगा, फिर कास ए आएगा, फिर साइन बी आएगा, ठीक है। ऐसे इसमें भी होता है, मतलब प्लस और माइनस का सिर्फ आप अंतर कर देंगे तो आपको दो फार्मूले मिल जाएंगे। नेक्स्ट फार्मूले की बात करें, तीसरे नंबर पे आपका आता है कास ए प्लस बी का फार्मूला। अच्छा, कुछ बेसिक फार्मूले थे जो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, ठीक है। ये कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जिसकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कास है तो साथ में चलेगा, पहले कास आएगा, कास ए कास बी, और इसमें थोड़ा सा साइन यानी चिन्ह जो होता है उल्टा होता है। प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, साइन ए साइन बी, ठीक है। ऐसे ही आपका कास ए माइनस बी का होता है। कास ए माइनस बी का फार्मूला है तो माइनस है तो अब की बार प्लस हो जाएगा, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। ये हो गया। कास है तो पहले कास आएगा, कास ए कास बी, उसके बाद फिर माइनस लगेगा साइन ए साइन बी। साइन वाले में क्या होता है, साइन कास कास साइन चलते हैं। इसमें क्या होगा, कास कास फिर साइन साइन, कास कास फिर साइन साइन। इसमें आपको याद रखना कि अगर प्लस साइन है तो माइनस होगा और माइनस साइन है तो प्लस होगा, ठीक है। अब इन्हीं से मिलता जुलता हम लोग कुछ और फार्मूला निकाल लेंगे। इनकी हेल्प से कुछ और फार्मूले हमें मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे देखो, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, यानी साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा? देखिए फार्मूला नंबर 5, अगर मैं साइन ए प्लस बी को और साइन ए माइनस बी को जोड़ देता हूँ तो क्या मिलेगा? देखो, जब आप इसको इसमें जोड़ोगे तो ये भी इसमें जुड़ेगा, तो अगर ये वाला टर्म इस वाले टर्म में जुड़ेगा तो कास ए साइन बी, यहाँ प्लस है और यहाँ कास ए साइन बी माइनस है तो ये कट जाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो साइन ए कास बी, साइन ए कास बी, ये मिलके क्या हो जाएगा? 2 साइन ए कास बी। क्या हो जाएगा? 2 साइन ए कास बी, ठीक है ना भाई। इसको इसमें जोड़ोगे तो ये भी इसमें जुड़ेंगे, तो ये प्लस से ये माइनस से ये कट जाएगा और ये दोनों जुड़ के 2 साइन ए कास बी हो जाएंगे, ठीक। अब ऐसे ही
आप इसमें से इसको घटा भी सकते हो। अगर आप इसमें से इसको घटाओगे तो जब घटाओगे तो अब की बार देखो ये प्लस है ये माइनस है, जब हम घटाएंगे तो क्या होगा देखो। हालांकि इस फार्मूले की ज़रूरत हमें नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं आवश्यकता पड़ जाएगी तो हम इसको लगा लेंगे। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूलों का खेल है। अगर आपको फार्मूले याद हैं, अगर आपको फार्मूलों का यूज करना आता है तो आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसमें से मैंने इसको घटा दिया, जब इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये वाला टर्म इसमें से घटेगा, तो साइन ए कास बी साइन ए कास बी, ये भी प्लस ये भी प्लस। जब समान चिन्ह होता है तो क्या होता है, जुड़ता है, और जब विपरीत चिन्ह होता है तो घटता है। तो ये प्लस है, लेकिन जब इसमें से इसको घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस और माइनस एक कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये दोनों आपस में जुड़ के आपको दे देंगे क्या, 2 cos A sin B। ठीक है, तो अगर आपको 2 sin A cos B चाहिए तो आप sin A प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी करोगे, और अगर आपको 2 cos A sin B चाहिए तो आप साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी करोगे। ठीक है, वैसे इस फार्मूले की हमें ज़रूरत नहीं है, एक ही फार्मूले की आप यूज कर सकते हो दोनों जगहों पर। जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ भी इसके हम काम चला लेंगे, और इसकी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे इससे काम चलाएंगे ही। फिर भी मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों को एक बार जोड़ोगे तो आपको ये फार्मूला मिलेगा, इन दोनों को आप घटाओगे तो आपको ये फार्मूला मिलेगा। ठीक, ऐसे ही इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तब क्या होगा, देखो फार्मूला नंबर 7, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, आपने बाएं पक्ष को जोड़ा है, दायां पक्ष भी जुड़ेगा, तो ये माइनस है ये प्लस है, जोड़ रहे हो तो ये विपरीत चिन्ह है, कट जाएगा, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और आ जाएगा आपके पास 2 cos A cos B। क्या आएगा, 2 cos A cos B। तो कहने का कुल मतलब क्या है कि अगर आपने इस वाले फार्मूले को याद कर लिया तो ये तो अपने आप याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस है तो यहाँ प्लस है, इसमें आप यहाँ माइनस कर दोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इस एक फार्मूले को याद करोगे तो ये याद हो गया। अगर आप इस एक फार्मूले को याद कर लेते हो, कास ए प्लस बी क्या है, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, अगर आप इस वाले को याद कर लोगे तो आपको ये वाला याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चिन्ह को बदलना है, चिन्ह बदल जाएंगे बस। अच्छा, अगर आपने इसको याद किया तो ये याद हो गया, इसको याद किया तो ये याद हो गया, ये दोनों याद हैं तो आपको ये 2 फार्मूले मिल जाएंगे, ये दोनों याद हैं तो आपको ये फार्मूला मिलेगा, और इससे एक रिलेटेड एक फार्मूला और मिलेगा। कब, जब इन दोनों को आपस में हम घटाएंगे। तो घटा लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा भाई, कास ए प्लस बी माइनस कास ए माइनस बी। अब की बार क्या किया, ध्यान से देखिए, इसमें से मैंने इसको घटा दिया। जब आप घटाओगे तो ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, और ये क्या हुआ, ये प्लस ये माइनस है और ये प्लस, यहाँ माइनस लगेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या आएगा, दोनों जुड़ेंगे तो आएगा -2 sin A sin B। क्या आएगा, -2 sin A sin B। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम यहाँ नेगेटिव नहीं चाहते हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ से नेगेटिव को इधर भेजेंगे। जब इधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये हो जाएगा आपका A माइनस बी प्लस में कास A प्लस बी। मतलब ये है कि हम इसमें से इसको नहीं घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे ताकि दोनों तरफ हमको पॉजिटिव वैल्यू मिले। ठीक, तो ये आपका कास A माइनस बी माइनस, ये माइनस रहेगा, कास A माइनस बी माइनस कास A प्लस बी। हमने इसमें से इसको घटा दिया, जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो ये तो कास A कास बी है, ये भी कास A कास बी है, तो ये कट जाएंगे और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो आ जाएगा 2 sin A sin B। ठीक, तो ये जो जितने फार्मूले मैंने लिखे हैं ये बेसिकली 2 ही फार्मूलों से निकले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर आपने इसको याद किया तो इस सारे फार्मूले आपको याद हो जाएंगे, मतलब इन सारे फार्मूलों को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जितने फार्मूलों की हमें ज़रूरत पड़ सकती है केवल उतने फार्मूलों की हम बात करेंगे, ज़्यादा फार्मूलों की हम लोग बात नहीं करेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट फार्मूलों की लिस्ट बनाएंगे। तो 8 हो गया, 9वां देखते हैं। 9वां फार्मूला है आपका tan को लेकर के, tan A प्लस बी।
tan a प्लस बी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लगभग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में ये यूज होता है। क्या होता है, tan a प्लस में tan b, क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, क्या होता है 1 माइनस tan a tan b, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। ठीक है, इसका अपोजिट कर लेते हैं, माइनस वाला निकाल लेते हैं, tan a माइनस बी। tan a माइनस बी की बात करें तो ऊपर यहाँ हो जाएगा tan a माइनस tan b, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b, क्या हो गया 1 प्लस tan a tan b। देखो क्या है कि यहाँ प्लस तो ऊपर प्लस, यहाँ माइनस तो ऊपर माइनस, यहाँ प्लस तो नीचे निगेटिव, यहाँ माइनस तो नीचे पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से ये चलता है। कॉट का भी फार्मूला होता है, लेकिन कॉट की हमको ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। कॉट की अगर आपको कॉट का फार्मूला नहीं भी याद है तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। कॉट ए प्लस बी क्या होता है, याद है तो अच्छी बात है ना, याद है तो अच्छी बात है। इसको लिखते हैं क्या, कॉट बी कॉट ए या कॉट ए कॉट बी जो भी लिखते हैं, अब -1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है भाई, तो इसी प्रकार इसका माइनस वाला भी आप याद कर सकते हैं। हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज़्यादा फार्मूलों की लिस्ट बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, जैसे प्लस वाला वैसे माइनस वाला भी बन जाएगा, लेकिन हम माइनस वाले को बनाएंगे नहीं। ठीक है, ज़्यादा लिस्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा लोड बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं और कुछ और फार्मूलों के बारे में बात करते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है 2 साइन ए साइन बी। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, 2 साइन ए कास बी क्या होता है, 2 साइन ए कास बी। अभी मैंने आपको बताया इस फार्मूले का यूज करके हम लोग 2 और फार्मूले बना सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं आपको फार्मूला डिराइव करके दिखाता हूँ। इसलिए मैं डिराइव कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी मुझे भी जब भूल जाता है तो मैं इसी तरीके से याद करता हूँ। ठीक है, ए प्लस बी को हम सी मान लेते हैं, क्या मानेंगे, सी मान लेंगे। ठीक है, और ए माइनस बी को हम डी मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम डी मान लेते हैं। एक काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2a इक्वल टू सी प्लस डी। तो a की वैल्यू आ गई कितनी, c प्लस डी बाई 2। ठीक है, और इसी प्रकार जब इन दोनों को आप घटाओगे, जब आप घटाओगे तो ये आएगा 2b इक्वल टू कितना, c माइनस डी। तो b इक्वल टू मिल जाएगा आपको c माइनस डी बटे 2। ठीक, तो a की वैल्यू आपको मिल गई c प्लस डी बाई 2 और b की वैल्यू मिल गई c माइनस डी बाई 2। अब इसी फॉर्मूले में लाके फिट करो। देखो ध्यान से देखो, a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, c प्लस डी बाई 2 और b की जगह पर क्या लिखेंगे, c माइनस डी बाई 2। याद है, a प्लस बी को हमने क्या मान रखा है, c, और a माइनस बी को हमने क्या मान रखा है, d। तो इसी फार्मूले को अगर हम शिफ्ट करें, साइन a प्लस बी की जगह पर हम लिखेंगे c को और a माइनस बी की जगह पर हम लिखेंगे d को। तो ये बन जाएगा आपका साइन c प्लस साइन डी। क्या बनेगा, साइन c प्लस साइन डी। अच्छा, यहाँ पर देखो a की जगह पर क्या आया है, c प्लस डी बाई 2। तो a की जगह पर c प्लस डी बाई 2 लिखेंगे, 2 तो रहेगा ही, तो साइन c प्लस डी बाई 2 और b की जगह पर क्या लिखना है आपको, c माइनस डी बाई 2। तो एक फार्मूला आपको यहाँ से ये मिल गया। ठीक है, इसके अलावा आपने नेक्स्ट फार्मूला जो बनाया था वो कैसा था, वो फार्मूला था, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यही तो था, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये आया था 2 कास ए साइन बी, यही तो आया था 2 कास ए साइन बी। तो अगेन वही काम करते हैं, a प्लस बी को आपने c मान रखा है और a माइनस बी को आपने d मान रखा है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आएगी c प्लस डी बाई 2 और b की वैल्यू आएगी c माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे लाके पुट कर दो, तो ये हो गया आपका साइन c और ये हो गया d। तो ये हो गया साइन c माइनस साइन d इक्वल टू क्या होगा, 2, a की जगह पर हो जाएगा c प्लस डी बाई 2, तो 2 कास c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, c माइनस डी बाई 2। तो इस तरह से आपके 2 फार्मूले और निकल के आ गए। इसमें हमने कुछ नया नहीं किया, जो हम फार्मूला जानते थे उसी की हेल्प से हमने इसको बना लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और फार्मूला नंबर 14 की बात करते हैं। मैंने आपको बताया कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। जब आपने कास ए प्लस बी और कास ए माइनस बी
की वैल्यू निकाली थी तो आपको क्या मिला था, आपको मिला था 2 cos A cos B, यही तो मिला था 2 cos A cos B। तो अगेन देखो A प्लस बी को हमने C मान लिया, A माइनस बी को हमने D मान लिया, तो हमको A की वैल्यू मिल गई C प्लस डी बाई टू और B की वैल्यू मिल गई C माइनस डी बाई टू। तो ये ला के यहाँ पर पुट कर दोगे तो cos C प्लस cos D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cos C प्लस डी बाई टू इंटू कास C माइनस डी बाई टू, ये हो गया। नेक्स्ट इसी में था फार्मूला नंबर 15, कास A माइनस बी माइनस कास A प्लस बी, यही तो था। ये क्या आया था, ये आया था 2 साइन A साइन B, 2 साइन A साइन B, ठीक है। तो देखो A माइनस बी क्या है, A माइनस बी आपका है D, ठीक। तो यहाँ पर D आएगा और A प्लस बी क्या है, C है, ठीक। तो यहाँ पर आपका आएगा D, चलो लिख ही देता हूँ, ये आ गया D माइनस और ये हो गया कास C, ठीक है, कास C इक्वल टू क्या आएगा भाई, A की वैल्यू मिली है C प्लस डी बाई टू, B की वैल्यू मिली है C माइनस डी बाई टू, तो ये हो जाएगा 2 साइन C प्लस डी बाई टू इंटू साइन C माइनस डी बाई टू, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम जो फार्मूला तैयार कर रहे हैं वो C प्लस डी, C प्लस डी, C माइनस डी, C प्लस डी, तो यहाँ भी C प्लस डी होना चाहिए, यहाँ तो D माइनस C हो गया, ठीक। तो इसमें क्या करना है आपको, इसको यहाँ लाने के लिए, इसको यहाँ ले जाने के लिए, मतलब इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव करने के लिए आप माइनस को कॉमन करोगे। जैसे आप माइनस को कॉमन करोगे तो ये हो गया आपका कास C और ये हो गया आपका माइनस कास D, यही तो होगा, ये हो गया आपका माइनस कास D, ठीक है। अब इस माइनस का कुछ करते हैं, उधर भेजोगे, तो उधर जब भेजोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस। तो इस माइनस को कैसे एडजस्ट करें, इस माइनस को हम एडजस्ट कर सकते हैं इसमें से एक माइनस को कॉमन करके, ठीक। जब आप इसमें से एक माइनस को कॉमन करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ मैं समझा रहा हूँ, माइनस को कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा आपका D माइनस C बटे में 2, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा D माइनस C बटे 2, ये माइनस आके इस वाले माइनस को प्लस कर देगा। तो कुल मिला के बात इतनी है कि ये C माइनस डी ना होके D माइनस C हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इन फार्मूलों को भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इन फार्मूलों की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जितने आपको फार्मूले याद रहेंगे उतनी आसानी से आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो कैसे फार्मूले ये आते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप कहीं भूल भी जाते हैं तो आपको सिर्फ 2 फार्मूले याद रखने हैं, उनसे आप इन फार्मूलों को निकाल सकते हो, ठीक है। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले का खेल है। अगर आपको फार्मूला याद है तो फिर आप क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे, अदरवाइज़ आप परेशान हो जाओगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फार्मूले जो भी हैं आपको याद होने चाहिए, और याद करने के लिए हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। हम जब इनका बार बार यूज करेंगे तो हमें अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। चलो फार्मूला नंबर 16, साइन 2A। साइन 2A का फार्मूला होता है 2 साइन A इंटू कास A, ठीक है। ये ऐसे फार्मूले हैं जिनका यूज़ हम लोग ज़्यादातर करते हैं, ठीक है। 2 साइन A इंटू कास A। अगर इसी में चलो अभी बाद में लिखेंगे। फार्मूला नंबर 17 ये है काश 2A का। काश 2A के 3 फार्मूले होते हैं। मेन जो होता है आपका वो यही होता है, काश स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है, यही होता है। इसके अलावा 2 फार्मूले और होते हैं। एक होता है 2 कास स्क्वायर A माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A, ठीक। तो काश 2A के 3 फार्मूले हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। काश 2A बराबर कास स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, या 2 कास स्क्वायर A माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A। कैसे आता है ये आप अच्छे से जानते हैं। साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस कास स्क्वायर रख देंगे तो ये आ जाएगा, कास स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर रख देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी में आगे अगर बढ़ें तो tan 2A का देख लेते हैं। tan 2A का, tan 2A का फार्मूला क्या होता है, 2 tan A डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर A,
ठीक है, ये हो जाता है 19। साइन 2a का फार्मूला, साइन 2a का फार्मूला होता है tan के टर्म में। यहाँ पर हमने साइन और कास के टर्म में निकाला, tan के टर्म में भी फार्मूला होता है कुछ नहीं, जैसे tan 2a का होता है वैसे इसका भी होता है, बस फर्क इतना है कि नीचे प्लस होता है। ठीक है, tan 2a में नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर ए होता है, साइन 2a में नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। और ऐसे ही आपको cos 2a का फार्मूला ध्यान में रखना है। cos 2a होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये हो गए। ठीक है, इनको आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखता हूँ मैं 21 साइन 3a। इसकी भी ज़रूरत पड़ती है हमें, बहुत कम पड़ती है लेकिन पड़ती है। ये होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। एंड 22 की बात करें cos 3a की, ये पड़ता है आपका 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, इसका उल्टा हो जाता है। साइन 3a में पहले 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a आता है, और cos 3a में 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a आता है। ठीक है, तो ये कुछ और फार्मूले हो गए, इनको आप लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। और ये ऐसे फार्मूले हैं जिनकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है, जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चन लगा पाते हैं। ठीक है, tan 3a का भी फार्मूला होता है, जैसे sin 3a और cos 3a है वैसे tan 3a का भी होता है, लेकिन tan 3a की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, tan 3a की हमें ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं आपको बताऊँगा। ठीक, ये बेसिक फार्मूले हैं जिनको आप याद रखेंगे, जिनकी हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी में कुछ और सुधार करेंगे और कुछ नए फार्मूले निकालेंगे। ठीक है, तो 22 तक हमने कर लिया। 23वें नंबर पर कुछ नहीं करना है, अब हाफ एंगल फार्मूले की बात करेंगे। अभी तक हम साइन 2a की बात कर रहे थे, यहाँ पर क्या था 2a था, लिख देता हूँ मैं एक बार। साइन 2a अगर था तो यहाँ पर हम लिखते थे 2 साइन a इंटू में कास a, ये लिखते थे। अगर यहाँ से 2 हट जाए तो ये हाफ एंगल फार्मूला कहलाता है, तो यहाँ पर a/2 आ जाता है। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर अगर 2a है तो ये पूरा पूरा a रहेगा, और अगर यहाँ केवल a है तो यहाँ से जो 2 निकलता है वो यहाँ पर हाफ कर देता है आके एंगल को। ठीक, सिमिलरली इसी प्रकार आपको याद रखना है cos 2a का, तो cos a क्या होगा, cos a हो जाएगा cos स्क्वायर a/2 माइनस में साइन स्क्वायर a/2। ऐसे ही जो इसके दो और फार्मूले हैं उनको भी आप बना सकते हो, a/2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हो इनको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 25 की बात करते हैं। tan a की बात करें, tan a का फार्मूला तो 2 tan a/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। और ऐसे ही जो साइन और कॉस के फार्मूले थे tan के फॉर्म में, उनको भी आप बना सकते हो। साइन a आपका हो जाएगा क्या, साइन a आपका हो जाएगा 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। एंड 27 की बात करें तो cos a ये बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ 2a होता तो यहाँ केवल a होता, यहाँ केवल a है तो यहाँ a/2 हो गया। ठीक है, तो मतलब इधर का अगर आप 2 हटाओगे तो इधर एंगल जो है वो हाफ हो जाएगा। इनको हम लोग हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 27 फार्मूला आज की इस क्लास में बता दिया। ठीक है, और पिछली क्लास में मैंने कुछ बेसिक फार्मूला बताया था, वो आपको ध्यान ही होगा। मैंने आपको बता दिया था कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है। ठीक, कैसे हम ये जान पाएंगे किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। ये भी मैंने आपको बताया था कि साइन कॉस में कब बदलेगा, tan कॉट में कब बदलेगा और कब नहीं बदलेगा, है ना। 90 और 270 अंश पे अगर इधर उधर जाते हो आप तो आपका साइन कॉस में बदलता है, tan कॉट में बदलता है, सेक क्वेश्चन में बदल जाता है। ठीक, ऐसे ही
अब अगर आप 180 और 360 के इधर उधर जाते हो तो आपका साइन साइन रहता है, कास कास रहता है, टेन टेन रहता है, कॉट कॉट रहता है, सेक सेक रहता है, कोशक कोशक रहता है। ठीक, तो मतलब ये है कि सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको मैंने बता दिया है। ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने ही होंगे। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो आपको इतनी चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, तो आज की इस क्लास में मैंने आपको फार्मूला बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं, जिसको आप ट्रिक बोल सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से ट्रिक हो सकते हैं जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को आसानी से कम समय में तोड़ सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। ठीक, कुछ ट्रिक ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को देखकर हम लोग अप्लाई करते हैं, और कुछ ट्रिक जो होते हैं वो हमें ध्यान में रखना है कि अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है तो हम इस ट्रिक को यहाँ पर लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी ट्रिक्स आएंगी वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और बात करते हैं। अब बात करते हैं कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है जिसमें हम साइन जीरो, कास जीरो, टेन जीरो, कॉट जीरो है ना, इनकी 30 अंश 45 अंश इनका मान हम लोग याद रखते हैं। वो आपको याद होना चाहिए, कम से कम 0 से लेकर 90 तक तो आपको वैल्यू याद ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके आगे की अगर हमको मिलते हैं 120 अंश 135 अंश मिलते हैं तो हम लोग इनकी हेल्प से उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद कैसे करना वो मैं आपको सिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और जो तरीका मैं आपको बताने चल रहा हूँ हो सकता है कि आप जानते हो, ऐसा तो है नहीं कि आप जानते नहीं हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप याद कैसे कर सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आप अपनी उंगलियों पर कैसे याद रख सकते हैं। इसका मैंने बहुत ही शानदार ट्रिक भी बताया है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो भाई पहले टेबल बनाते हैं। ठीक है, और पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो आपके त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। ठीक, मान लीजिए कि ये थीटा है, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये साइन हो गया, कास हो गया, टैन हो गया, काट हो गया, सेक हो गया और कोशेक हो गया। ठीक है, इनको भी बांट देते हैं अलग अलग। ठीक है, अब देखो आपको सिर्फ एक वैल्यू याद रख लेनी है, उसके बाद सब आप निकाल सकते हो। कैसे, देखो साइन वाले को याद कर लो। साइन 0 पर 0 होता है, 30 अंश पर 1/2 होता है, 45 पर 1/√2 होता है, और 60 पर √3/2 होता है, 90 पर 1 होता है। ठीक, ये आपको याद कर लेना है और बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, कास का जब हम निकालने चलते हैं वैल्यू तो कास उल्टा चलता है, साइन 90 पर जितना होगा उतना कास 0 पर होता है। कास 30 का जो मान होता है वो साइन 60 का होता है। साइन और कास 45 की वैल्यू इक्वल होती है, साइन और कास की जो वैल्यू होती है 45 डिग्री पर वो इक्वल होती है। ठीक, उसके बाद कास 60 की वैल्यू 30 के बराबर होती है और कास 90 की वैल्यू 0 के बराबर होती है। मतलब यह है कि साइन की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। साइन की वैल्यू बढ़ते हुए जाती है तो कास की वैल्यू क्या होती है, घटते हुए जाती है। यानी सबसे पहले पीछे से लिखना शुरू करो, 1 लिख दिया, फिर √3/2 लिख दिया, फिर 1/√2 लिख दिया, फिर 1/2 लिख दिया, और फिर क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। ठीक, इसमें 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 है, इसमें पीछे से 1, √3/2, 1√2, 1/2 और 0 हो गया। साइन और कास निकल गया तो शेक और कौशिक निकल जाएंगे। कैसे भाई, साइन का उल्टा कौशिक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोशेक होता है। यानी कोशेक जो होगा, कोशेक थीटा जो होगा वो 1/sin थीटा होगा, यही तो अगर मुझे कोशेक 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ अगर मैं 0 रखूँगा तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो साइन 0 की वैल्यू 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 मतलब 1/0, और 1/0 क्या होगा, अनंत होगा। यानी कोशेक 0 की वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, फिर कोशेक 30 डिग्री की वैल्यू, यहाँ पर 30 डिग्री रखोगे तो साइन 30 यहाँ भी होगा, साइन 30 की वैल्यू कितनी है,
1/2 है तो 1/1/2 पलट जाएगा तो केवल 2 आएगा, तो कोसेक 30 अंश की वैल्यू 2 हो जाएगी। मतलब सीधा सा कुछ नहीं है यार, साइन याद है तो कोसेक उसका उल्टा होता तो उल्टा कर दो। 0 का उल्टा हो जाएगा इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, उल्टा कर दो, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, और 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, 1 को उल्टोगे तो 1 ही आएगा। कॉस का याद है तो सेक का याद हो जाएगा। कॉस 0 पर 1 होता है तो सेक 0 पर इसका उल्टा करो, भाई यही तो होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, यही तो इसको उल्टा करोगे, सेक 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू 1, तो इसका उल्टा 1 ही होगा। फिर cos 30 अंश में √3/2 होता है, इसको उल्टोगे तो 2/√3 आ जाएगा उल्टा करने पर, ठीक। 1/√2 को उल्टा करोगे तो √2 आ जाएगा, 1/2 को उल्टा करोगे तो 2 आएगा, और 0 को उल्टा करोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। आप आराम से देख सकते हो कि कोसेक जो होता है वो इनफाइनाइट है, 2 है, √2 है, 2/√3 है, फिर 1 है, और सेक होता है इसका उल्टा, ये पीछे से चलेगा, 1, 2/√3, √2, 2 और इनफाइनाइट, ठीक। तो साइन निकल गया तो कोसेक निकल गया, कॉस निकल गया तो सेक निकल गया। अब बचता है टैन और काट। तो टैन और काट के लिए आप जानते हो टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है, ये आप जानते हो, ठीक। चलो निकालते हैं। टैन 0 की वैल्यू चाहिए तो साइन बटा कास कर दो, सीधा सीधा लिखा है 0/1, 0/1 करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1/2 बटे में √3/2, तो जब बटा करोगे भाई ऐसे ही तो लिखोगे, 1/2 बटे में √3/2, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या आएगा, 1/√3 आएगा, तो 1/√3 हो गया। 1/√2 बटे में 1/√2 कट जाएगा, 1 आएगा। √3/2 बटे में 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, केवल √3 बचेगा, और 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट, ठीक है। अब टैन याद हो गया तो काट याद कर लो बड़े आराम से। टैन का उल्टा काट होता है, मतलब उल्टा मतलब टैन में इधर से चलते हैं तो काट में इधर से चलेंगे। इनफाइनाइट यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ रहेगा, 1/√3 यहाँ रहेगा, और 0 यहाँ रहेगा। ये पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपकी तैयार हो गई, ठीक। तो केवल साइन का याद कर लिया तो कॉस याद हो जाएगा, साइन का याद किया तो कोसेक याद, कॉस का याद किया तो सेक याद, और साइन कॉस का याद है तो टैन याद, और टैन का याद है तो कॉट याद। तो थोड़ा तरीके से अगर आप याद करोगे, तरीके से अगर आप चीज़ों को समझोगे तो बहुत ही आराम से इस टेबल को याद कर सकते हो। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, देखो 45 डिग्री पर ना, 45 डिग्री पर साइन और कॉस की वैल्यू इक्वल होती है, टेन और कॉट की वैल्यू इक्वल होती है, सेक और कोसेक की वैल्यू इक्वल होती है, ठीक है। दूसरी बात, साइन 30 अंश पर जितना होता है, कॉस 60 अंश पर उतना होता है, टेन 30 अंश पर जितना होगा, कॉट 60 अंश पर उतना होगा, सेक 30 अंश पर जितना होगा, कोसेक 60 अंश पर उतना होगा। ऐसे ही साइन 0 पर जितना होगा, कॉस 90 पर उतना होगा, साइन 90 पर जितना होगा, कॉस 0 पर उतना होगा, टेन 0 पर जितना होगा, काट 90 पर उतना होगा, सेक 0 पर जितना होगा, कोसेक 90 पर इतना होगा। मतलब 90 और 0 का उल्टा चलते हैं, 45 पे इक्वल होता है, और 30 और 60 में उल्टा उल्टा चलते हैं, ठीक। तो अगर मतलब कोई भी आप तरीका सोच लो जिससे आपको ये टेबल याद रहे, तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जिसमें हम एंगल का यूज़ करके क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर ले जाते हैं, ठीक। जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से हम एंगल का यूज करके बहुत ही आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ ज़बरदस्त तरीके वाला ट्रिक बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं जानता हूं कि आज की क्लास में मैंने सिर्फ आपको फार्मूला बताया है, ठीक है, लेकिन फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन फार्मूलों को आप ध्यान में रखोगे तभी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक सीखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों में क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हमसे जुड़ सकें, उनका भी फ़ायदा हो सके। दोस्तों अगर आप साइंस से हैं, अगर आप बीएससी मैथ से हैं, तो आपको मैं मैथ वाली जो ये क्लास चल रही है ये मैथ ग्रुप के लिए है, ठीक है। एक जनरल एबिलिटी का भी पेपर होता है आपका, सामान्य अभियोग्यता, उसमें भी आपके प्रारंभिक गणित हैं जैसे लाभ हानि, परसेंटेज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उसकी भी क्लास मैं आपको दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले थोड़ा सा मैथ का मैं कवर कर लूँ, साइंस भी मुझे पढ़ाना है, ठीक है। तो धीरे धीरे चीज़ें चल रही हैं। तो अगर आप क्लास से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।